बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर असील यूट्यूब चैनल में वेलकम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि असील चिक्स की केयर डे 1 to 1 ईयर तक हमने कैसे केयर करनी है। तो इस टॉपिक पे हमारी 2 से 3 वीडियोज़ आएंगी मुख्तलिफ पार्ट्स की सूरत में। तो जिसका पहला पार्ट ये है, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि डे 1 से 90 डेज़ तक, मतलब पहले दिन से 3 माह तक आपने चूज़ों को किस तरह से फीडिंग करनी है या उनकी कौन कौन सी मेडिकेशन और वैक्सीनेशंस करनी है। तो जब आप हैचिंग करवा लें, जब तमाम चिक्स हैच हो जाएं, तमाम अंडों में से चिक्स निकल आएँ, तो उसके बाद आपने अगर मुर्गी के नीचे हैचिंग करवाई है तो भी, या आपने इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हुए हैचिंग करवाई है तो भी 24 घंटे तक आपने उन चूज़ों को मुर्गी के नीचे से या इंक्यूबेटर से बाहर नहीं निकालना। 24 घंटे उन्हें प्रॉपर उसी माहौल में ही रहने देना है जिस माहौल में उनकी हैचिंग हुई है। अगर आप उनको निकालते हैं या जगह चेंज करते हैं तो इसमें मसाइल आ सकते हैं। तो 24 घंटे तक आपने उन्हें उसी माहौल में रहने देना है। 24 घंटे के बाद आपने अपने चूज़ों की फ्लशिंग करनी है। फ्लशिंग पे ऑलरेडी मेरी वीडियो आ चुकी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और पहले कमेंट में भी आपको, नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। बहरहाल आपने फ्लशिंग करनी किस तरह से कि आपने अगर हो सके तो आपने शहद ले लेना है, क्योंकि शहद में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है और इसमें अल्लाह पाक ने शिफा रखी हुई है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपको शहद दस्तयाब नहीं होता, शहद आप बाज़ारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई देसी शहद, कोई ख़ुद गारंटी वाला ही कोई लेना है, ज़रूरी नहीं है। बाज़ारी मिल जाए वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप शहद इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसके लिए आपने जो पुराना गुड़ होता है उसको पानी में घोल लेना है और चूज़ों के आगे रख देना है। चूज़ा क्योंकि अपने आप पानी नहीं पिएगा, आपने पानी के आगे पानी रख के बर्तन, उसके सर के ऊपर उंगली रख के उसकी चूंच उसमें एक दफ़ा डुबकोनी है। 1 या 2 चूज़ों की चूंच आप डुबकोएंगे तो वो जब पिएगा तो बाकी चूज़े उसे देख के खुद ही पीना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शहद दे रहे हैं तो आपने ब्रीक इंसुलिन वाली सिरिंज में भर लेना है और एक एक कतरा सबके मुंह में, एक एक 2-2 कतरे टिपका देने। फ्लशिंग के बाद आपने मज़ीद 6 घंटे तक उन्हें कुछ भी नहीं देना। फ्लशिंग का फ़ायदा क्या है? असल में होता यह है कि जो चूज़ा है वो तकरीबन 18 दिन या 19वें दिन, जब 19 दिन हैचिंग को हो चुके होते हैं, आपने मुर्गी को कुड़क बिठाए 19 दिन हो गए हैं, तो तब चूज़ा तकरीबन प्रोसेस अपना मुकम्मल करके चूज़ा बन चुका होता है। तो उस दौरान जो वो फीड या अपने खुराक के तौर पर खा रहा होता है वो होती है जर्दी, जो उसके पोटे में अल्लाह पाक ने पहले से उसका इंतज़ाम कर रखा होता है। तो 21 दिन तक, 18 से लेके 21 दिन पूरे होने तक वो जो खुराक इस्तेमाल कर रहा होता है वो उसकी वही जर्दी होती है जो उसके पोटे के अंदर होती है। लेकिन जब वो चूज़ा बाहर निकल आता है, हैचिंग हो चुकी होती है, तो उस जर्दी का उसके पोटे में से निकलना ज़रूरी होता है, वरना वो जम कर पोटे को ख़राब करती है और इन्फेक्शन का बायस बनती है, दीगर बीमारियाँ आती हैं। तो आपने इसलिए फ्लशिंग करनी है। फ्लशिंग से क्या होगा कि उसकी सारी जर्दी बाहर निकल आएगी, उसका पोटा साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर शहद दिया है तो पानी भी उसको साथ थोड़े टाइम के बाद पिलाना है। लेकिन अगर आप गुड़ वाला पानी दिया तो फिर पानी तो मज़ीद देने की ज़रूरत नहीं है। फ्लशिंग के बाद आपने उसको 14 नंबर फीड या 4 नंबर फीड पे लगाना है। अब यहाँ पे कुछ दोस्त कहते हैं कि फ़ीड के नुकसान है। मैंने बज़ाते ख़ुद बड़े बड़े उस्तादों के भी व्यूज़ लिए हैं और बज़ाते ख़ुद अपना तजर्बा भी किया है कि फ़ीड खिलाने से मेरे जानवरों में किसी किस्म की कमज़ोरियाँ, किसी किस्म की बीमारियाँ या कोई किसी किस्म के मसाइल नहीं आए। तो फ़ीड का इस्तेमाल बेहतरीन है। फ़ीड पे भी मेरी वीडियो बन चुकी है कि फ़ीड होती क्या है, इसके नुकसान हो सकते हैं, यानी इस पे भी मेरी वीडियो बन चुकी है, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। बहरहाल फ़ीड पे लगाएं। जब 5वें दिन के हो जाएं, 5वें दिन आपने उनकी वैक्सीनेशन करनी है। ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करें। बाद में वैक्सीनेशन आप ना भी करें, मतलब करनी तो बाद में चाहिए, लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है
तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये वाली 5वें से 8वें दिन के दौरान आपने जो वैक्सीनेशन करनी है, ये वैक्सीन उसकी बुनियादी वैक्सीन होगी जो उसको सारी ज़िंदगी तकरीबन सपोर्ट करेगी। ये वैक्सीन आपने करनी NDIB की, मेडिवैक NDIB की वैक्सीन करनी है। वैक्सीन करने का पूरा एक प्रोसीजर है, प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, जिससे वैक्सीन का प्रॉपर रिजल्ट आता है। वरना वैक्सीन की प्रिकॉशंस को आप मद्देनज़र नहीं रखते तो वैक्सीन 0% रिजल्ट देती है, जिसके बाद अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मैंने वैक्सीन भी की लेकिन मेरे चिक्स में बीमारी आ गई। तो आपने प्रॉपर प्रिकॉशन इसका के स्टेप उठाते हुए आपने वैक्सीनेशन करनी। इस पे मेरी वीडियो आ चुकी है कि कौन कौन से स्टेप आपने लेने हैं, जिसके बाद आपके जो वैक्सीनेशन है उसका रिजल्ट 100% होगा। तो 5वें दिन आपने वैक्सीनेशन कर दी, उसके बाद आपने 3 माह तक आपने 14 नंबर या 4 नंबर फीड ही खिलानी। कोई और फीड, कोई दाना बाजरा, कोई किसी किस्म की चीज़ खिलाने की ज़रूरत नहीं है। फीड में क्या है कि फीड एक तो नरम होती है, पानी के साथ जल्दी डिज़ोल्व होती है, क्योंकि चूज़े का अर्ली एजेस में पोटा जो होता है बिल्कुल नरम होता है, इसलिए उन चूज़ों का पोटा जल्दी बंद होने के खदशात होते हैं। इसलिए फीड जो होती है इनके लिए बेहतरीन होती है, ये पोटा बंद के मसाइल नहीं आते और इस दौरान उनकी ग्रोथ भी पूरी होती है। उनको वो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स जो हैं, विटामिन जो हैं, कैल्शियम है या दीगर मिनरल्स हैं, वो उनको प्रॉपर मिल रहे होते हैं और उनकी ग्रोथ बेहतरीन होती है। अगर ये मिनरल्स या विटामिन या दूसरे कैल्शियम वगैरह उनको ठीक से ना मिलें तो उनमें कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई आर्जा आने लगता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ़ीड का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ीड में पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं और जानवर में किसी किस्म के मसाइल नहीं आएंगे। 3 माह तक आपने फ़ीड खिलानी है। इस दौरान आपने हर महीने फ्लशिंग भी करनी है और इसके साथ साथ आप फ्लशिंग के साथ साथ हर 2 माह बाद, कम अज़ कम 2 माह बाद आपने वैक्सीनेशन ज़रूर करनी है। कोशिश करें कि NDIB ही करें, लेकिन अगर NDIB से हटकर आप वैक्सीन करते हैं तो ND लासोटा का रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो NDIB ही करता हूँ, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि ND में रानीखेत का भी वैक्सीनेशन हो जाती है और इन्फेक्शियस ब्रोनोकास्ट IB की भी वैक्सीनेशन हो जाती है और जानवर IB और ND दोनों से महफूज रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ अगर आप एक अच्छी असील मुर्गी के बारे में नहीं जानते कि आप अच्छी असील मुर्गी परचेज़ करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स देखने चाहिए, तो अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो यहाँ पर देखें कि एक अच्छी असील मुर्गी कैसी होती है और उनमें कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं। यहाँ पर देखें कि एक बंद गद्दी जानवर किन पॉइंट्स पे होता है, उसकी पहचान क्या है, उसमें कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं। और यहाँ पे देखें कि जानवरों की वैक्सीनेशन कैसे की जाती है।